फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आपको चैलेंज देता हूं अरविंद केजरीवाल, आप उनके खिलाफ आवाजों को उठा के दिखाइए। आप उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कह के दिखाइए कि राम पर ऐसा मत बोलो। आपकी औकात नहीं है, आप औकातहीन हो। राम पर अगर सवाल उठाओगे तो अंजाम 2024 में इससे भी बदतर होने वाला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप शॉर्टकट पॉलिटिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी एक बार फिर जनता के बीच है। कैसे देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव है, आरोप लग रहा है कि आप लोग मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। सच में राजनीति हो रही है? आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष वाले। आरोप इसीलिए वो लगा रहे हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का घेरा बना हुआ है, जो ये समझ रहे हैं कि अगर 24 में मोदी जी तिबारा आ गए तो राजनीतिक विषाद खत्म हो जाएगी, जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। देश की 140 करोड़ जनता का तो साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी से बना हुआ है। देश की 140 करोड़ जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों से खुश है। देश की 140 करोड़ जनता कभी नहीं चाहती कि इस देश को सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले व्यक्ति को तीसरी बार हम सत्ता में ना लाएं। देश तो ये सोच रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे 2047 को विकसित भारत का विजन बनाया जाए। देश तो ये सोच रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद से ऊपर उठकर महिला, गरीब, किसान और युवा की बात करने वाले नेतृत्व को कैसे 2024 में 400 के पार पहुंचाया जाए। आप 400 पार पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। राम मंदिर पे अब युवाओं को भटकाएंगे, आप लोग कहेंगे कि राम मंदिर बन गया, हमको वोट दीजिए। विपक्ष वाले यही आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पे राहुल गांधी एक बार इस बात को उठाते हैं कि अब मंदिर के नाम पे राजनीति देश में हो रही है, रोजगार के नाम पे बात नहीं किया जा रहा है, डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा। जब से मोदी जी आए तब से युवा का भट्टा बैठ गया, यही वो बार कह रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी आस्था का केंद्र हैं। राम पर अगर सवाल उठाओगे तो अंजाम 2024 में इससे भी बदतर होने वाला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया उसको लिए कभी आप लोगों ने सोचा? देश के बहुसंख्यक समाज को आप लोगों ने हमेशा अछूता रखा। देश की एक जाति कौम को आप लोगों ने हमेशा संरक्षित किया। आप लोग जब चुनाव होता था तो ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक धर्म विशेष का है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 100 जो भारत देश के बहुसंख्यक समाज हैं उनके हित में, उनके आराध्य के लिए मंदिर बनवा दिए, तो आपके कलेजे पर सांप क्यों लौट रहा है? आपकी छाती क्यों डग रही है? अभी तो ये झांकी है, मथुरा भी बाकी है और काशी भी बाकी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आने दीजिए। 24 में हलक में हाथ डालकर वहां मंदिर मथुरा भी सजेगा और काशी भी सजेगी। आप लोगों ने देश के साथ आप लोगों ने राजनीति किया। 1986 में जब आप लोगों ने राम मंदिर का ताला खुलवाया तो उस अधिकारी के घर तक नहीं गए थे। आपने एक विशेष कौम को खुश करने के लिए ताला तोड़ दिया, अधिकारी तक को नहीं आने दिया। उसके बाद आप कभी न्यायालय में गए क्या? 1949 में जब जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर पे ताला लगवाया था तो 12 साल बाद सब लोग भूल गए थे। राम मंदिर का मसला चाहते तो वहीं हल हो जाता, लेकिन 12 साल बाद यही कांग्रेसियों ने उसका गठन किया मंदिर के विरोध में कि मंदिर के विरोध में जाकर आप लोग मुकदमा लड़िए। कितना आप लोग हिंदू को बरगलाओगे? 1951 में हिंदू कानून ले आए आप लोग। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं किया आपने?
भारतीय संविधान में एक जाति को खुश करने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए आपने अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 को जोड़ दिया, 30 को जोड़ा। किस लिए? देश की जनता को आप हमेशा, एक देश के बहुसंख्यक समाज को आप लोग हमेशा गुमराह करते रहे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में राजनीति नहीं हो रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास। अगर 5 किलो राशन हिंदू परिवार को मिल रहा है तो 5 किलो राशन मुस्लिम भाई को भी मिल रहा है। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 220 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगी, तो अगर 3 डोज, 2 डोज और 1 बूस्टर डोज अगर एक हिंदू भाई को लगी, तो वही जाके मुस्लिम भाइयों पर भी लगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कहते थे, देश की सनातन संस्कृति को आप गाली देते थे। यही राहुल गांधी जर्मनी में गए थे, जर्मनी में गए थे और जर्मनी में जाकर वहां की डेलीगेट से यह कहा कि भारतीय संस्कृति खराब है, इस वजह से वहां महिलाओं पर बलात्कार होता है। आप भारतीय संस्कृति को विदेशों में गाली देते हैं। आपने कब सनातन संस्कृति को सम्मान दिया? 7 फरवरी 1916 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की जब शादी हुई, तो आप देख लीजिए नेट में जाके कहीं भी अगर हिंदू देवी देवताओं की कोई फोटो रही हो। हिंदू देवी देवताओं की फोटो रही, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, निमंत्रण भी गया विपक्ष वालों को, जिसपे कांग्रेस पे आरोप लगता था। कांग्रेस को भी निमंत्रण मिला, देश के अन्य विपक्षी दलों को भी निमंत्रण मिला। लोगों का कहना है कि ये एक पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, और वो विरोध भी नहीं कर रहे। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जाएंगे नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है, बाद में जाएंगे। केजरीवाल जी आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हर जगह सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हम सुंदरकांड करने वाले लोगों से ये पूछते हैं कि आज आप राम भक्त और हनुमान भक्त होने का दावा करते हैं, तो स्टालिन प्रभु श्री राम के अभी 10 दिन पहले उनके ऊपर क्या क्या बोल रहे थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इतना राम मंदिर को, इतने राम, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य को ऐसा ऐसा कह रहे हैं। आपको चैलेंज देता हूं अरविंद केजरीवाल, आप उनके खिलाफ आवाजों को उठा के दिखाइए। आप उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कह के दिखाइए कि राम पर ऐसा मत बोलो। आपकी औकात नहीं है, आप औकातहीन हो, क्योंकि आप जानते हो अगर इधर से हम करने लगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। आप लोग सिर्फ राजनीति करते हो, लेकिन हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को एक करके वो सर्वधर्म समभाव की भावना से लेकर राम मंदिर भी बन रही है, तो बाबरी मस्जिद भी बन रहा है। विश्व के सबसे बड़ी कुरान बाबरी मस्जिद में रखी जाएगी। यह विपक्ष का एजेंडा कभी नहीं लाया। मस्जिद भी बन रही है, यह नहीं लाया। जिनके सपने में राम आ रहे हैं, उनके सपने में बाबर नहीं आ सकते, क्योंकि वो जानते हैं हिंदू सहिष्णु है। हिंदू को कुछ भी बोल लो, हिंदू पे कोई कॉमिक्स बना दो, हिंदू पे कोई कार्टून बना दो, ये बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जागृत हो चुका है। देश क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आपको 2019 में भी दिखा दिया, 2014 में भी दिखा दिया, 2019 में दिखा दिया। और रही रोजगार की बात, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वनिधि योजना, महिला सम्मान योजना, सखी योजना, आप देखिए, बिल्कुल ऐसी हजारों योजनाएं हैं। ऐसी हजारों योजनाएं हैं कि अभी मैं गिना ले लगूं तो योजना मैं भूल जाऊंगा। इतनी योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यक्ति के कल्याण के लिए चल गई है। मोदी जी आए थे 14 में पहली बार, उससे पहले भी सत्ता थे। मोदी जी आए थे और मोदी ही आएंगे। मोदी जी आए थे, मोदी ही आएंगे। 24 में तीसरी बार, सुन लो विपक्षियों, 24 में तीसरी बार, 24 में तीसरी बार फिर कमल खिलाएंगे। 24 में तीसरी बार फिर कमल खिलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
24 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। 24 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल 24 में मोदी सरकार आप बनाएंगे, लेकिन राम मंदिर के लिए 2 लाइन गुनगुना दिए, बहुत प्यारा गाते हैं आप, 2 लाइन राम मंदिर के लिए भी गा दीजिए। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।